सयोनी घोष, आपको टीएमसी ने आसनसोल दक्षिण से प्रत्याशी बनाया है। आपके लिए यकीनन ये उपलब्धि है, हाल ही में आपने टीएमसी का दामन थामा, लेकिन किस तरह की चुनौतियां आप देख रही हैं चुनाव में? मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे टिकट मिलने वाला है जब तक दीदी ने खुद नहीं कहा। और जब मुझे समझ में आया कि ओके चलिए अब टिकट मिल गया, तो समझ में आता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बात सिर्फ मुझ तक और नहीं रही, कि मेरे परिवार तक नहीं रही, बट इट इज़ अबाउट अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल। और आगे जाके उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या चाहिए उनको। और मुझे लगता है कि मुझे दीदी ने यहाँ पे भेजा है क्योंकि वो चाहती है कि मैं एक ब्रिज जैसा, आपको समझ में आ रहा है, एक ब्रिज टू एक्ट लाइक अ ब्रिज, कि उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो भी है, मैं दीदी तक उनको पहुंचा पाऊं और अपना बेस्ट दे सकूं और लोगों से बात कर सकूं। ठीक है, मैं चाहूंगी हमारे दोनों मेहमानों को भी स्क्रीन पर दिखाया जाए। इसी के साथ जफर इस्लाम भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं बात करें आसनसोल से, जहां से आपको टिकट दिया गया है, बाबुल सुप्रियो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, बीजेपी वहां पर लगातार मजबूत हो रही है, तो वहां पर तो आपके लिए बहुत मुश्किलें होनी है सयोनी। देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो बाबुल सुप्रियो जी, अग्निमित्रा जी भी हैं वहाँ पे, और इसके पहले हमारे एआईटीसी से मुनमुन सेन भी थी। तो आसनसोल के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मेरा जो क्षेत्र है एज एन एक्टर, उसको उन लोग अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बाबुल सुप्रियो जी ऑफकोर्स वहाँ पे है, वो बहुत दिनों से हैं, उन लोग बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं। मेरे लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन आई एम जस्ट अप एंड अबाउट, और मुझे सीखने से कोई झिझक नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैं जाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, मैं काम करूंगी, और मुझे लगता है कि मौका जरूर जैसे उनको भी मिला है मुझे भी दिया जाएगा कि मैं आगे बढ़ के कोई डिफरेंस क्रिएट। ठीक है, टॉलीवुड से आप आई हैं, युवा चेहरा है, 50 महिलाओं को टीएमसी ने टिकट दिया है। आपको लग रहा है कि आपकी लोकप्रियता वोट में तब्दील हो पाएगी? हालांकि बीजेपी भी बहुत इस तरह के कलाकारों को लेकर आ रही है बीजेपी में। देखिए, फायदे के लिए तो ममता बनर्जी ऐसे सोचती नहीं है, क्योंकि महिला अगर आप बोले तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमेशा ममता बनर्जी बहुत ही वोकल रही और बहुत डिसाइसिव रही। उन्होंने हमेशा ये तय किया है कि महिलाओं को उनकी जगह मिले, और यही शायद बंगाल की भी ब्यूटी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन जब महिलाओं के क्षेत्र से आता है तो हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें फ़ायदे की कोई बात नहीं है। और अगर आप देखें कि सेलिब्रिटी होने का एक फ़ायदा है कि मैं लोगों से पहले से मेरी परिचिति है, लोग मुझे जानते हैं, और उन्होंने बस मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी जनप्रियता को सिर्फ अपने लिए नहीं, बट आपने शिवलिंग की एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसे लेकर विवाद हुआ। आपका नाम अनाउंस होने के बाद बीजेपी के नेता लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया था आपने? देखिए, अभी यही बात है। हाँ जी, देखिए ये वही बात है कि ये तो नया कुछ है नहीं, ये तो 6 साल पुरानी बात है। और ये अगर अभी आप देखें तो ये भी 1.5 महीने पहले ये हुआ था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं के पास प्लॉट की बहुत कमी है और उनको और कुछ मिलता नहीं। वो जब देखते हैं कि उनके विरोध में कोई बात करने आ रहा है, कि कोई सामने आ रहा है, उनको लगता है कि उसको जैसे भी हो कि मलाइन करो, इसको वहाँ से हटा दो। तो पर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि बंगाल की जो जनता है वो दिमाग से ऑफकोर्स सोचती है, दिल से भी सोचती है, और उनको पता है कि कौन क्या है, वो फर्क कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ ये लेके कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये 6 साल पुरानी एक मीम है, एक ट्वीट है जो मेरे हैंडल से शेयर की गई थी, और मैंने उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। हालांकि मैंने कहा कि मैंने ये ट्वीट नहीं किया था, और ये 2 महीने पहले ये डिलीट भी हो गया है। तो अगर वो इनको उछालना चाहते हैं, मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ। बहुत सारे स्मीयर कैंपेन्स हो गए, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने मुझे उनके सैनिक के हिसाब से भेजा है तो मैं टक्कर जरूर रहेगी, मैं लड़ाई करूंगी, और बाकी मैं छोड़ती हूँ जनता के हाथ पे। लेकिन आपके ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया था, आपने खुद शेयर नहीं किया था, आप ये बोल रही हैं? मैंने वही पे लिखा था 2 महीने पहले कि मेरे हैंडल से ये शेयर हुआ था 6 साल पहले 2015 में। और जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि ओके, लोग सेंटिमेंटल हो रहे हैं और सब ये हो रहा है, तो मैंने उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और 2 महीने पहले वो डिलीट हो गया था। और मैंने बोलने के बाद डिलीट किया था, डिलीट करने के बाद नहीं बोला था। तो मुझे लगता है, और लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, वो जानते हैं कि मैं हर्ट करने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, दे नो मी वेरी वेल। सो अगर इसको सिर्फ इसके इन एंड अराउंड वो चाहे तो एक नैरेटिव वीव कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ बंगाल का डेवलपमेंट, बंगाल की शांति का कोई संपर्क नहीं है। और ठीक है, चलिए सयोनी घोष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक में इस चर्चा में शामिल होने के लिए।